नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरडीएस ट्रेडर में। दोस्तों बात करेंगे आज मार्निंग प्रोटेक्शन को लेकर के, क्या मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, इन सभी बातों पर भी चर्चा करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग का सेटअप बना रहे हैं तो आपको किन 15 बातों पर फोकस करना चाहिए, और अगर आप मार्केट में किसी प्राइस एक्शन स्टॉक का वेट कर रहे हैं तो आपको मेरे वीडियो के अंत में प्राइस एक्शन स्टॉक मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जानना चाहते हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के, तो आपको वो भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पता चल जाएगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। साथ में ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आरडीएक्स ट्रेडर नाम से टेलीग्राम चैनल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे एक भी पैसे नहीं लिया जाता है। यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन स्टॉक बीटीएसटी जैसी सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है। किसी स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट आता है वो भी बताया जाता है। अगर आप मेरे रेफर लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको 200 इंटरेस्ट स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। आपको करना इतना है, मेरे रेफर लिंक से अपने डीमेट अकाउंट ओपन करिए, उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात शुरू करते हैं आज हम कॉल ऑप्शन डेटा को लेकर। कॉल ऑप्शन डेटा में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर मिल रहा है, और ये स्ट्राइक प्राइस बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी 50 की। इसके बाद बात कर लेते हैं 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर। यहाँ पर आपको 26.4 लाख के 26.4 लाख के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिले हैं। 17,200 की बात करें तो 25.77 लाख के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें किस कॉन्ट्रैक्ट पर कितने ज़्यादा ऐड किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको यहाँ देखने को मिले 17,400 की स्ट्राइक प्राइस पर 10.82 लाख के कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हुए देखने को मिले हैं। 17,200 की बात करें तो 5.31 लाख के कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे। 17,100 की बात करें तो यहाँ पर 4.44 लाख के कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हुए देखने को मिले हैं। अब बात करें यहाँ पर पुट साइड में, तो पुट साइड में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिले 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 36 लाख के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जो कि क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी 50 के लिए। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको 17,500 के भी टारगेट आते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप बात करें 17,500 की स्ट्राइक प्राइस की, तो हाँ आपको 24.3 लाख के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिले। 16,000 की बात करें तो यहाँ पर आपको 20.37 के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो यहाँ पर जो नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं वो 6.3 के नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। 17,100 की स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो 5.47 के हैं। 17,400 की बात करें तो 4.52 लाख के नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम हाई डिलीवरी परसेंटेज की लेकर। तो हाई डिलीवरी परसेंट की स्टॉक की लिस्ट अगर आप चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हाई डिलीवरी, लॉन्ग बुल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट बुल्डअप, शॉर्ट कवरिंग। अगर इन स्टॉक की आप लिस्ट चाहते हैं कि कल जो लास्ट सेशन था किस स्टॉक में लॉन्ग बुल्डअप हुआ, शॉर्ट बुल्डअप हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, शॉर्ट अनवाइंडिंग, हाई डिलीवरी परसेंटेज हुआ, तो इन सभी की लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में दोस्तों बात कर लेते हैं वर्क डील को लेकर। तो वर्क डील आपको जो देखने को मिली है VLS में देखने को वाइंग रेटिंग आती हुई देखने को मिली थी। HBL पावर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपको सेलिंग आती हुई देखने को मिली है। मनाली पेट्रोकेमिकल की बात कर लें सेलिंग आती हुई। रामा स्टील की बात करें तो वाइंग एंड सुप्रीम इंजीनियरिंग की बात लिमिटेड की बात कर लें तो यहाँ पर आपको सेलिंग आती हुई देखने को मिली है। अब बात करें आज किन किन कंपनियों के रिजल्ट आने वाले, तो आपको बता दें कि आज जो रिजल्ट आने वाले हैं HCL टेक्नोलॉजी के, नेस्ले इंडिया के, ICICI लैम्बोर्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी के, L&T टेक्नोलॉजी सर्विस के, टाटा कम्युनिकेशन के, क्रिसल सेंट एंड रिलीज इंडिया के, सस्कान टेक्नोलॉजी के, शिवा सीमेंट, बाटला ग्लोबल सिक्योरिटी के, राजरतन ग्लोबल वायर के, रोहिणी हाउस होल्ड के, एंड सुकराज ज्वेलर्स के, S&T कॉरपोरेशन के, ट्राइडेंट टेक्सोफेब के आज क्वार्टरली रिजल्ट रिलीज़ होने वाले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आज कौन से स्टॉक न्यूज़ में बने हुए, तो आपको बता दें टाटा एलेक्सी के स्टॉक न्यूज़ में बना हुआ, क्योंकि उसके Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 39% की ग्रोथ भी हासिल करी है। एंड बात कर लें परसिस्टेंट सिस्टम की, तो यहाँ पर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड ने इसमें 21,556 शेयर खरीदे हैं, और अब जाकर के कोटक महिंद्रा बैंक म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है इसमें 5% की हो गई है, और पहले इसकी होल्डिंग जो थी वो 4.97% की थी। वहीं अगर आप बात करें इन्फोसिस को, तो इन्फोसिस ने जो जर्मन बेस्ड कंपनी है, डिजिटल एक्सपीरियंस कंपनी, मार्केटिंग एजेंसी की जो कंपनी है, इसमें इसने 100% इसका एक्वायर कर लिया, कम्प्लीटली एक्वायर कर लिया है इस कंपनी का, जिसका नाम है ओटी। तो इन्फोसिस के लिए एक अच्छी खबर है। अम्बाला साराभाई इंटरप्राइजेज की बात करें तो इसकी जो जॉइंट वेंचर कंपनी है, अम्बाला साराभाई की जॉइंट वेंचर कंपनी है को डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री USA की जो कंपनी है, इसको अप्रूवल मिल गया है, जिसका नाम है कोसारा डायग्नोस्टिक। को परमिशन मिल गई है कि भैया आप हेपेटाइटिस C की मेडिसिन बनाएं, उसकी किट बनाएं और मार्केट में बेच भी सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है अम्बाला साराभाई इंटरप्राइजेज की, तो इसमें आपको आज तेज़ी आती हुई देखने को मिल सकती है।
एवरेस्ट कांट सिलेंडर की बात करें तो इन्होंने 2026 तक का एम रखा है कि मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका की ये जो एक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे सिलेंडर्स की, तो यहाँ पर ये लीडिंग पोजीशन में आना चाहते हैं। बात करें अतुल ऑटो की, तो अतुल ऑटो के बारे में आपको बताते हैं। अतुल ऑटो की जो कंपनी है, इन्होंने जो एक टाई अप किया है वाल्को एंड होंडा पावर पैक एनर्जी के साथ में कि हम अपनी अब ई व्हीकल बनाएंगे जिसमें आपको बैटरी स्विपिंग की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी होगी। तो इसलिए इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है इन दोनों कंपनियों के साथ में। अब बात कर लेते हैं ICICI सिक्योरिटी की, तो ICICI सिक्योरिटी में जो Q4 के रिजल्ट आए हैं बहुत ही अच्छे हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3.3% की ग्रोथ भी देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कि FIIs एंड DIs को लेकर, तो FIIs एंड DIs की बात करते हैं। आपको 3009 करोड़ की कल FIIs ने सेलिंग करी थी, DIs ने 2645 करोड़ की कल बाइंग भी करी थी। लास्ट सेशन की बात चल रही है। आज की बात करें तो आपको टाटा पावर आज FNO की लिस्ट में बैन होता हुआ देखने को मिलेगा। FNO की लिस्ट में आप कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास टाटा पावर का पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है तो आप उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट वाइंग नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज कौन कौन से इवेंट बने हुए, तो आपको बता दें आज ग्लोबल लॉन्ग लाइफ हॉस्पिटल का IPO होने वाला है, IPO ओपन होने वाला है। वहीं PM मोदी एड्रेस करेंगे देश को किस उस पर, तो आपको बता दें पूरा प्रकाश पर्व है। सिख जो सिख के गुरु हैं, सिखों के गुरु हैं, जो हमारे सिख भाइयों के गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर जी, उनको लेकर के आज देश को संबोधन करेंगे। यहाँ पर आप देखें ओम फैट की जो मिल्क प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं। एंड अरविंद केजरीवाल ने बेंगलोर का विजिट किया है। कल के क्या इवेंट होने वाले, कल के कर्नाटका PUC बोर्ड एग्ज़ाम आपको कल स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेंगे। हल्की से आपको बारिश भी देखने को मिली दिल्ली एंड पुणे में। अब बात कर लेते हैं स्टोरीज़ को लेकर, तो आपको बता दें EPFO ने 14.12 लाख के सब्सक्राइबर ऐड किए हैं कंपेयर टू फरवरी मंथ। कोरोना वायरस की बात करें तो दिल्ली में आपको 1009 केसेस देखने को मिले, जिसमें आपको एक डेथ भी देखने को मिली है, लेकिन आपकी जो पॉजिटिविटी है वो उसका रेट क्या है 5.7% का पॉजिटिविटी रेट भी बना हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं एप्पल को लेकर के क्या निकल के आ रही है अपडेट, तो यहाँ पर आप देखेंगे एप्पल ने कहा है कि भैया वो इंक्रीज़ करेगा रिसाइकल मटेरियल्स को, अब जो इसके पुराने प्रोडक्ट हैं इनका रिसाइकिल भी करना शुरू करेगा। अब इसके बाद बात कर लें ऑटो सेक्टर की, ऑटो सेक्टर में देखेंगे कि निसान ने इंडिया के अंदर जो उसकी गाड़ी बनती थी डस्टन की, उसका प्रोडक्शन को बंद कर दिया है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि एक और भी अपनी मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, देश के लिए भी अच्छी खबर है, जिसमें आप देखेंगे IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भैया इंडिया की जो ग्रोथ है, ठीक है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है पूरी संसार के लिए, ना कि केवल इंडिया के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की तरफ से। तो इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें आगे बढ़ कर के जैसे कि पावर सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो फोकस कर रहा है, इंडिया की बहुत ही सराहनीय कदम है। इसने जो यूक्रेन में किया है कि यूक्रेन में दवाई भी पहुँचाई है, फूड आइटम भी पहुँचा रहा है, उस चक्कर में इंडिया बहुत ही अच्छे से मदद भी कर रहा है। तो इन सभी बात को लेकर इनकी और सीतारमण जी की एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये सारी बातें कही गई हैं। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल सेंटीमेंट की, तो ग्लोबल सेंटीमेंट में आप देखेंगे डाउ जोन्स में कल आपको तेजी आती हुई देखने को मिली, लेकिन नेस्डैक में आपको बहुत ही तगड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। नेस्डैक में गिरावट देखने को मिलने का मतलब ये होता है कि आपको IT सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके बाद एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा। अगर आप चाइना की मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिली, आपको बता दें कि यहाँ के चाइना में आपको कोविड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, इस चक्कर में आपको चाइना का मार्केट डाउन जाता हुआ देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट की, तो कमोडिटी मार्केट में आप देखेंगे कि गोल्ड के प्राइस इंप्रूव हुए हैं, सिल्वर के प्राइस डिक्रीज़ हुए हैं, क्रूड ऑयल ब्रेंट ऑयल के प्राइस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, जो कि भी 109 बैरल तक पहुँच चुका था। अब बात कर लेते हैं अदर एसेट्स में क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो में देखेंगे आप कि आज क्रिप्टो में आपको तेज़ी भी देखने को मिली है कल, और ये क्रिप्टो का मार्केट 24 आवर चलता है, तो आपको भी फिलहाल में इस टाइम पर भी इसमें तेज़ी आती हुई देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर इंडेक्स को लेकर, तो आप देखेंगे US 30, 50 एंड 500 के फ्यूचर्स में कितनी तेज़ी आ रही है। वहीं अगर निफ्टी 50 की बात कर लें, बैंक निफ्टी की फ्यूचर की बात कर लें, तो यहाँ पर भी आपको एक तेज़ी आती हुई देखने को मिल रही है। बात कर लें SGX निफ्टी की, तो SGX निफ्टी आज इतनी ग्रीन सिग्नल दे रहा है, इसका मतलब है कि आज मार्केट गैप अप ओपन होगा और ये फ्लैट टू पॉजिटिव संकेत हो सकते हैं मार्केट के लिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये मार्केट आज फ्लैट से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर के, तो यहाँ बता दें अगर निफ्टी 50 17,222 से ऊपर सस्टेन करता है
तब आपको 300 के टारगेट भी आते हुए देखने को मिलेंगे। अगर इस 300 के टारगेट के बाद इसका ब्रेकआउट देता है तब 70,430 के 450 के भी टारगेट आते हुए आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सपोर्ट की बात करें तो पहला जो सपोर्ट बन रहा है 70,100 का, एंड एक ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है 70,000 का। तो अगर इस सपोर्ट से नीचे जाता है तो आपको 16,900 के भी टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बात कर लें बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे 36,314 से ऊपर सस्टेन करता है। तब यहाँ पर आपको पहला जो रेजिस्टेंस है 36,514 का भी आते हुए देखने को मिलेगा। आफ्टर अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तब आपको 36,714 के भी टारगेट आएंगे, 36,900 के भी टारगेट आते हुए देखने को मिलेंगे। अगर 36,714 का इसमें एक ब्रेकआउट मिलता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 36,300 का एक सपोर्ट बना हुआ है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है तब आपको 36,100 के भी सपोर्ट आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं कौन सा स्टॉक आज हमारा प्राइस एक्शन में। तो दोस्तों बताते हैं प्राइस एक्शन स्टॉक में हम लेके आए हैं अडानी पावर को, क्योंकि इसमें आप वॉल्यूम देखिएगा तो लास्ट टाइम पे वॉल्यूम भी अच्छे हुए थे। RSI भी कुछ ज़्यादा ओवरसोल्ड में है नहीं, ओवरबाउट जोन में है नहीं, ना ही ओवरसोल्ड में, तो अभी मिड है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी आज तेज़ी भी आती हुई देखने को मिलेगी मार्केट के सेटिंग स्टार्ट होने में से पहले। MACD की बात करें तो MACD की सिग्नल भी आपको बाइंग रेटिंग की सलाह दे रहा है। इसके बाद इसमें आपको बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि ये 2 दिन से लगातार शेयर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, एक रेड कैंडल के साथ में क्लोजिंग दे रहा है। तो उम्मीद करी जा रही है कि आज इस स्टॉक में आपको तेज़ी जाती हुई देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये थी अपडेट आपके लिए मार्केट की। अपडेट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।